जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल @अनीता धार्मिक टेल्स पर। आज मैं आपको कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दीपावली से पहले आती है और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस दिन व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी, जिनका नाम एक रमा भी है, उनको समर्पित है, इसलिए इसे अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस व्रत की कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से सुनाया था। उसका उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। ये कथा बताती है कि एकादशी व्रत में श्रद्धा और नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी उत्तम गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाए, तुलसी पुष्प चंदन और निवेद अर्पित करें, दिन पर हरि का नाम जाप करें और एक समय फलाहार करें। अब मैं आपको इनकी कथा सुनाती हूँ, अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर करने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ये राजन, प्राचीन काल में मुकुचुंद नामक एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उनके मित्र थे। ये राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा भी आई। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब मैं क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तो रात्रि को जागरण का समय आया। वैष्णवों को अत्यंत हर्ष हुआ। प्रातः काल होते ही वैष्णवों को अत्यंत हर्ष होने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदूर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित उन अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से शोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषण तथा छत्र एवं चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभामयान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुकुचुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया। यह तो राजा का जमाई शोभन है। उनके निकट गया। शोभन ने उसे भी पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुकुचुंद, आपकी पत्नी सकुशल है, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु राजन, हमें आश्चर्य रहा है कि आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा है न सुना है, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है? आप बताइए, फिर मैं अवश्य में यह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझे। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुकुचुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहेंगे तो वह यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण ने
अपने नगर लौटकर चंद्रभागा के सब वृत्तांत का सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं सब बातें अपने प्रत्यक्ष देखी है, ये स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगे कि प्रत्यक्ष ही देखा है बेटी, साथ ही किसी के विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार यह स्थिर हो सके वैसा उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगे कि विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन करने की तीव्र लालसा है। मैं अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ और मैं अपने पुण्य के प्रभाव से उसे स्थिर बना दूंगी। ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका और हमारा सहयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्यदायी माना गया है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा को अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपने बाई तरफ बैठा दिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। मैं अपने पिता के घर में जब से 8 वर्ष की थी, तब से मैं विधि पूर्वक एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ कर रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा, समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूट। इस प्रकार मैंने रमा एकादशी का महात्म्य आपको सुना दिया है। जो भक्त श्रद्धा और नियम से रमा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें पापों से मुक्ति और सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता रमा और भगवान विष्णु सदा उन पर कृपा करते हैं। रमा एकादशी के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।